हम इस वक्त मौजूद है जंतर मंतर पर और आज पूर्व सैनिकों के धरने का 74वां दिन है। और कल आपने देखा होगा जिस तरीके से पहलवानों के प्रदर्शन में रात पुलिस के साथ जो है झड़प हुई, उसके बाद से थोड़ी सिक्योरिटी यहाँ पर टाइट है। लोगों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा, मीडिया को भी नहीं आने दिया जा रहा। बड़ी मशक्क़त के बाद हम लोग अंदर आए हैं और चूँकि इसीलिए यहाँ पर आज थोड़ी कम तादाद है, लेकिन पूर्व सैनिक अभी भी डटे हुए हैं। सर, क्या लगता है, आज 74वां दिन है और आप लोग यहाँ पर हैं और आने में भी थोड़ी दिक्कत हुई, क्या लगता है? सर, हमारा आज 74 डे है। हमारे को थोड़ी आने में दिक्कत हुई थी, कोई चक्कर नहीं है, परेशानी आती रहती है। हम जब तक हमारा कोई हल नहीं होता हम डटे रहेंगे, बैठे रहेंगे, इसी तरह बैठे रहेंगे। तो इसमें हमारे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हम तो ये ही बेनती करते हैं, जो कोई गलत मैसेज फैला रहा है कि उधर ये हो गया वो हो गया, इधर कुछ नहीं है, शांतिपूर्वक धरना चल रहा है। जो सैनिक भाई आना चाहते हैं वो खुले दिल से आ सकते हैं, कोई आए भी है तो वो भी आए, कोई बात नहीं है। हम थोड़े भी हैं, आज तो बहुत हैं। हमारा मैसेज जो सरकार तक जा रहा है, जो हमारी मांगे हैं उनके लिए हमारा मैसेज लगातार सरकार के पास जा रहा है। अच्छा, ऐसा भी है कि अफवाह फैलाई जा रही है कि धरना ख़त्म हो गया? आज एक अफवाह फैली गई थी कि उधर से भगा दिया, चले गए, ये हो गया। क्यों? पहलवानों के धरने से कोई रात का हंगामा हुआ था, उसके चक्कर में बोल रहे। पर हमारा धरना आप देख सकते हो पूरा चल रहा है, जैसे पहले की तरह चल रहा है वैसे ही हमारा धरना आज भी चल रहा है। हमारे धरने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ जाए। तो देखिए किस तरीके से धरने को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। रात में जो पहलवानों के धरने में थोड़ी बहुत जो मामला हुआ, घटना घटी, उसके ज़रिए इस धरने को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। अफवाह फैला दी गई है कि ये धरना ख़त्म हो चुका है, पूर्व सैनिक चले गए, लेकिन ऐसा नहीं है। हम यहाँ से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमारे साथ पूर्व सैनिक है, बात कर रहे हैं। सर, क्या लगता है इस तरीके की अफवाह जो फैलाई जा रही है, कौन है इसके पीछे? इसके पीछे आम जनता है, जो इधर उधर से, और नेता लोग हैं जो इस चीज़ को फैला रहे हैं। तो क्या लगता है आप लोग कब तक यहाँ रहेंगे? हम लोग जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ पर डटे रहेंगे। 30 तारीख को आपने सांसदों को ज्ञापन भी दिया है, तो क्या रिस्पांस मिला? सांसदों ने कैसा आश्वासन दिया? अभी सांसदों ने रिस्पांस तो ठीक दिया, लेकिन जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं होती है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब जब तक इस चीज़ को डिक्लेयर नहीं करते या रक्षा मंत्री जी डिक्लेयर नहीं करते, तब तक हम बैठे रहेंगे। हमको क्या विश्वास है कि हो रहा है या नहीं हो रहा है? खाली बोलने से थोड़ी होता है या विश्वास दिलाने से नहीं होता। जब तक होगा नहीं तब तक हम मान ही नहीं सकते इस चीज़ को। तो सरकार तो लगातार कहती है कि हम जो है सैनिकों के लिए काम करते आए हैं, चाहे प्रधानमंत्री बॉर्डर पे जाते हों, हौसला अफजाई करते हो जवानों की। जी। तो वो तो दावा करते हैं कि हम काम करते हैं। नहीं, पीएम साहब काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारे आर्मी के ऑफिसर्स ये जो बीच में बैठे हैं, इन्होंने बहुत गदर किया हमारे साथ। एक तो हमारी जो MSP थी मिलिट्री सर्विस पे, तो वो जो है, जो जवान मरता है उसको 5200 रुपये, जो सबसे आगे लड़ाई में रहता है, जिसको सबसे ज़्यादा खतरा मोल लेना पड़ता है, उसको 5200। और ORC या मतलब जब JCOs जो है सबसे आगे रहते हैं, इनको तो 5200 देते हैं। और ऑफिसर जो 2 मील पीछे जो है थर्ड से अपना AC में बैठा रहता है, उसका 15,500 रुपये। MNS जो है, MNS है, नर्सिंग असिस्टेंट जो है, सिविलियंस जो है, जिनको कि एक बंदूक तक चलानी नहीं आती, एक राइफल तक पकड़ना नहीं आता है, उनका जो है 10,500, जो कि बिल्कुल पीसफुल एरिया में रहते हैं। और जो जवान लड़ता है, जो अपना जो है शरीर को बर्बाद करता है वहाँ पर, तो इस अल्टीट्यूड में या उसमें जो जाता है, उसका जो है 5200 रुपये। तो हमारा ये है कि PM साहब को सोचना चाहिए कि जो मेहनत करता है उसको इतना कम, और जो आराम से AC में बैठा रहता है उसका 15,500, ये सोचना चाहिए। फिर एक जवान जो डिसेबिलिटी होता है, मतलब उसको जैसे बोर्ड पेंशन वगैरह जो होती है, तो उसको जो है 9,000 या 10,000, ज़्यादा 15,000, 20,000, 22,000। और अफसर से जो होता है उसका जो है 2.5 लाख 3 लाख होता है। तो पाँव तो दोनों का बराबरी है, दोनों का बराबरी करता है, लेकिन ये फर्क नहीं होना चाहिए ना। ये तो टेक्निकल चीज़ें हुई, किस तरीके से जो JCO हैं उनको पेंशन कम मिलती है, लेकिन अभी CAG की जो रिपोर्ट आई थी उसमें कमेटी तो बना दी गई है। जो अधिकारी इस तरीके की गड़बड़ कर रहा है उसके खिलाफ जांच होगी, कार्रवाई भी होगी। फिर तो कार्रवाई होनी चाहिए। देखो, अफसर और JCOs में पे में तो फ़र्क है, इस चीज़ को हम मानते हैं कि पे में चलो फ़र्क है, फ़र्क चल रहा है, वो तो ठीक है फ़र्क। लेकिन जो है MNS है और डिसेबिलिटी जो है
उसमें फ़र्क बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो विधवा पेंशन है उसमें भी फ़र्क नहीं होना चाहिए। एक विधवा पेंशन जो है आर्मी जो जैसे OR से है उसका ज़्यादा से ज़्यादा 9,000 से 15,000 तक होती है, और अफसर से की जो है 2.5 लाख 3 लाख पहुँचती है। तो ये फ़र्क नहीं होना चाहिए ना। लेकिन सर जब शुरू में धरना शुरू हुआ था तो कहा था कि हम जो है संख्या बल दिखाएंगे, चाहे रामलीला ग्राउंड में हमें बैठना पड़े या संसद के आसपास घेराव करना पड़े। लेकिन अब जो है देखते हैं कि तादाद कम है, संख्या बल उतना नहीं है। नहीं, क्या कारण है? नहीं, संख्या बल देखो दिल्ली में अलग है और जगह हर जगह पे जो है बैठे हुए हैं धरने में। स्टेट वाइज हो रहा है, स्टेट वाइज हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट वाइज हाँ। तो सर क्या ऐसा कोई प्लान है कि आगे चल के दिल्ली में कोई बड़ा प्रदर्शन होगा, घेराव होगा, जिससे सरकार पे दबाव बने? देखिए, दबाव हम अनुशासन में रह करके कोई काम करेंगे। घेराव दबाव का जब स्थिति आएगी वो बात की है। हम वो हालात नहीं करेंगे कि हम डिसिप्लिन से बाहर चले जाएं, क्योंकि जिस दिन से पैर हमने फौज में रखे हैं उस दिन से हम डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं और आज तक डिसिप्लिन से ही यहाँ पर काम हो रहा है। कोई हंगामा नहीं, कोई कुछ नहीं, मगर हम सिर्फ धरना दे रहे हैं ताकि गवर्नमेंट की कान में आवाज़ जाए आप लोगों के माध्यम से। पर आज तक वहाँ तक आवाज़ पहुँची भी होगी या नहीं पहुँची हमें ये पता नहीं। इनडिसिप्लिन की तो बात तब आएगी, लेकिन लोकतंत्र में सरकार पे प्रेशर बनाने के लिए लोग जमा होते हैं। प्रेशर की बात है। प्रेशर हमने 2015 में भी बनाया था, परंतु वो सतबीर सिंह साहब ने संख्या बल दिखा करके अपना सब वो लूट ले गए हमारा। अफसर जितना भी हमें सेंक्शन पैसा हुआ, क्योंकि वो 3% है अफसर केवल आर्मी में और हम लोग हैं 97%, और हम लोगों को कुछ नहीं मिला। वो पूरा का पूरा पैसा उन लोगों ने अपनी तरफ खींच लिया। जैसे OROP है, OROP में उन लोगों ने अपनी बंदरबांट में 15,500 रुपया अपने उसमें कर लिया है। MSP में 15,500 रुपया ले लिया, और एक JCOs और ORs के लिए वो सिर्फ 5200 रुपया है, 5,200 रुपया है। और उसके अलावा MNS जो है, जो हॉस्पिटल के अलावा कहीं नहीं जाती हैं, तथा उनको जिनको बंदूक ऑथराइज ही नहीं है, जिन्होंने बंदूक की शक्ल ही नहीं हुई देखी भर्ती होने, नॉन कम्बाटेंट है वो, और उनको मिल रहा है 10,500। अच्छा, इतनी बड़ी विसंगतियां हैं। एक जवान को गोली लगती है, मरता है, उसकी वाइफ विडो हो जाती है, उसके साथ वही विसंगतियां हैं। और एक ऑफिसर अगर डेथ होती है वहाँ बॉर्डर पर, तो उसको हज़ारों लाखों रुपया, मेरे ख्याल से 2.5 लाख रुपया मिलता है। तो सर एक बात बताइए, ये तो मतलब मेजर फॉल्ट है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं, एक को बंदूक चलानी भी नहीं आती, लेकिन उसके बावजूद भी उसको मिल रहा है, तो ये तो मेजर फॉल्ट है। तो दिखना चाहिए था। क्या सरकार को बिल्कुल भी नहीं दिखता? क्या सरकार इतनी मासूम है कि अधिकारी जो कहते हैं वो मान लेते हैं? सुनिए, जब 2015 में मोदी जी ने अनाउंस किया था, तो उस समय उसके हिसाब से मोदी जी ने सैंक्शन किया, परंतु बीच में जो उनके ऑफिशियल जो हैं वो इनसे मिलके फौजी अफसरों के साथ अफसर उनसे मिले और ऑफिशियल गड़बड़ी हुई है। ये गड़बड़ी जो है ऑफिस में हुई है, जो सेक्रेटरीज वगैरह है उनके थ्रू हुई है, परंतु यहाँ पर मोदी जी ने तो पैसा दिया था। और मैं ये भी मानता हूँ कि अब इस पर वो ज़रूर गौर करेंगे और इस बार भी वो ज़रूर इसमें अपना मत रखेंगे और सुझाव देंगे। सर क्या लगता है, अब तो खबर आ रही है कि जो अधिकारी हैं वो लोग भी आपके सपोर्ट में हैं कि भाई जो इनकी डिमांड्स है वो मानी जाए? हमारा ये मानना है कि जो ये इनकी जो मीटिंग या जिनका जो ये बना रखा है उसमें ORs और JCOs को भी शामिल किया जाए। रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। हाँ, उनको भी मिलना चाहिए, ORs को भी और JCOs को भी, ताकि वो भी शामिल हो, अपनी समस्या को वहाँ पर रख सकते। अब उसमें क्या होता है कि इसमें आर्मी के ऑफिसर से ले जाते हैं या बाहर से जो वकील वगैरह जो लिए जाते हैं और यही करते हैं, और अफसर से उनको गुमराह कर देते हैं। JCOs ORs होता नहीं है, जिससे वो जो मतलब हमारी जो मांगे है वो ऐसी रह जाती है और अफसर से ले जाते हैं उसको।
लेकिन अब तो अधिकारी भी आप लोगों के सपोर्ट में है, वो कह रहे हैं कि इनकी मांग माननी चाहिए और उन्होंने खत भी लिखा, लेटर भी लिखा है। तो क्या लगता है इसके पीछे भी कोई राजनीति है? इसके पीछे भी राजनीति है, इसके पीछे राजनीति है। जब तक ओआरएस और जेसीओस को उसमें शामिल नहीं किया जाए तब तक हम लोग मान नहीं सकते, क्योंकि ऐसा पहले भी हमारे साथ हुआ। जनरल सतवीर सिंह जो कुछ ले गए सब अपना ले गए, ऑफिसर से सारे ले गए, और जेसीओस ओआरएस सब ऐसे रह गए। जेसीओस तो मतलब घाटे में आ गया, सेकंड ओआरपी से जो है घाटे में आ गया, उसको तो नुकसान ही हुआ, उसका तो एक पैसा बढ़ा नहीं बल्कि कम हुआ, उसका पेंशन से कटना शुरू हो गया। तो सर एक बात बताइए, जब पिछली बार धरना हुआ था तो क्या आप लोगों को तब ये मालूम नहीं था कि हमारे साथ अधिकारी इस तरीके का व्यवहार करेंगे? अब उस समय तो जो जनरल सतवीर साहब थे उन्होंने जो वहाँ कह के आते वो जवान को बताते ही नहीं थे, और पूरा क्या बोलते हैं एक फाइल जो फाइल है उसको क्या बोलते हैं अपना हक पूरा ले गए। परंतु अब हमारा नेतृत्व, हम नेतृत्वहीन नहीं है, हमारा नेतृत्व है। और 3 अप्रैल को सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के आदेश पे हमने पूरे भारत में, पूरे डिस्ट्रिक्टों में, पूरे तहसीलों में हमने एक रैली निकाली। उसके बाद हमारा 9 अप्रैल को राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनी, उसमें 200 संगठनों, पूरे भारतवर्ष के 200 संगठनों ने समर्थन दिया। अब हम नेतृत्व युक्त हैं। हमारे अर्जुन सिंह राठौड़ जी हमारा क्या बोलते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब उनके अध्यक्षता में 30 अप्रैल को हमने पहला अभियान था हमारा, सभी सांसदों को ज्ञापन देना। अब इस सभी सांसदों को ज्ञापन देने का मतलब है सभी सांसदों को 543 प्लस 250 सांसदों को हमने ज्ञापन दिया। वो ज्ञापन पूरे भारतवर्ष में जहां नहीं भी दिया गया उनके प्रतिनिधियों को ज्ञापन दिया गया है, ताकि हमारी बात लोकसभा के पटल में कोई न कोई रखे। अभी कई सांसद महोदय डीओ पैड से उसको सोशल मीडिया में बता रहे हैं, वो हमें मंजूर नहीं है। हमारी बात लोकसभा में ऑरली लोकसभा के पटल में रखा जाए, और उस बात पे उसकी हम इंतजारी कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट जो है यहाँ पे 11 आदमी का धरना नहीं है, ये पूरे भारत में 11 प्लस 750 से ऊपर डिस्ट्रिक्ट, उससे तहसील, उसके बाद गांव गली, हर मूले में हमारा सैनिक है। और हमारा सैनिक क्या बोलते हैं यहाँ पे एक आदेश होता है और वहाँ पे एक्शन पूरे भारतवर्ष में होता है। तो ये हेडक्वार्टर, ये निर्णयकार ये जान लें। अब वो हमारे नेतृत्व नहीं है, हमारे नेतृत्व हमारा नेतृत्व है। और अब उनको वो पहले हमारे को संख्या बल दिखा करके वो दावेदारी पे हो जाते थे, राज्यपाल की दावेदारी में हो जाते हैं, सांसद की दावेदारी पे हो जाते हैं। अब वो उनके हाथ से छूटने वाला है। अब निर्णयकारों को ये क्या बोलते हैं, ये चैलेंज है कि क्या बोलते हैं अभी जिनके साथ आपने धोखा दिया है, आप प्रबल थे, हमने माना, परंतु हम संख्या बल से प्रबल होंगे, ये हमारी क्या बोलते हैं। तो सर जैसा आप कह रहे हैं कि आपकी भीड़ दिखाकर, संख्या बल दिखाकर जो अधिकारी थे वो पोस्ट ले लिया करते थे, चाहे गवर्नर हो या राज्यसभा सांसद बनना हो, कहीं का भी, या कोई और पोस्ट हो, संवैधानिक पोस्ट हो। तो ये तो बात बनती है कि जब आप लोगों के जो इस वक्त नेतृत्व कर रहे हैं उन लोगों को भी लालच दिया जा सकता है धरने को ख़त्म करने के लिए या डाइवर्ट करने के लिए। हम किसी प्रबल पक्ष, जो सेना का जो प्रबल पक्ष है, उसके झूठे उस पे वादों पे हम विश्वास नहीं रखते। हमारा PBOR अब अपने आप में संगठित हो गया है। 33 लाख गौरव सैनिकों को हम एकजुट करने में लगे हैं। 200 पूरे भारत में 200 संगठनों ने हमें समर्थन दे रखा है और भी लगातार देते जा रहे हैं। जितना हमारा ये धरना आगे बढ़ेगा, आंदोलन आगे बढ़ेगा, उतने उस पे हम जुड़ते रहेंगे और एक दिन मजबूर होंगे। लेकिन अभी चाहे वो सत्ता में बैठी सरकार हो, कोई भी सरकार हो,
वो भी मजबूर होगी और वो हमारी जो OROP के 2 के विसंगतियों को वो देंगे। लेकिन सर अभी खबर आ रही थी कि आप लोगों में ही मतलब थोड़ा वो चल रहा है, भेदभाव, मतभेद चल रहा है, मतभेद चल रहा है कि कुछ लोग अलग डिसाइड कर रहे हैं, कुछ लोग अलग। कोई मतभेद नहीं है। अब मतभेद कहाँ होगा? मतभेद अगर क्या बोलते हैं, वो तो जो बुद्धिजीवी है वो क्या बोलते हैं, वो अपने अपने चमचों को यहाँ पे क्या बोलते हैं भेज देंगे। परंतु हम अभी एकजुट हैं, संगठित हैं और अनुशासित और शांति व्यवस्था पे क्या बोलते हैं अभी अग्रसर हैं और स्टेप बाय स्टेप हम अपना धरना को चलाए हुए हैं और शांति व्यवस्था से चलाए हुए और आगे चलाते रहेंगे। जहाँ पे सीमा अगर क्या बोलते हैं लंघ जाए तो उसके बाद राष्ट्रीय जो कार्यकारिणी है वो निश्चित वो डिसीजन लेगी और पूरा भारत उसके लिए तैयार है।